आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP पे। आज हम लोग विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखेंगे। ये आपके पेट के एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो बल का जो आपका मात्रक है वो है न्यूटन। ये आपका बल का SI मात्रक है और बल F बराबर होता है यमे यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ये खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस रक्त वर्ग को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB और ऑप्शन डी O। तो यहाँ यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, सर्वदाता की, तो ऑप्शन सही होता है डी O को। और अगर सर्वग्राही की बात कहेगा तो सर्वग्राही जो है वो आपका AB होता है रक्त वर्ग। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन चूना पत्थर, दूसरा चूना, तीसरा मार्बल और चौथा वाशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर को कहा जाता है। अगर वाशिंग सोडा की हम बात करें तो वाशिंग सोडा आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर खाने की सोडा या जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी पारा वाला थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता की बात कर रहा है। सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, और बैरोमीटर जो है इसके द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है। क्या होता है। विटामिन सी ऑप्शन ए, विटामिन ए ऑप्शन बी, विटामिन बी ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, यानी यहाँ ऑप्शन सही होता है ए। और ये आपका जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। और अगर हम बात करें नींबू में एसिड कौन सा होता है तो सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, यानी ठोसों में जो धारा का प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठोसों में जो आपका धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी अधपके फल, ऑप्शन डी मूल। तो अफीम पोस्त ये आपका प्राप्त होता है अधपके फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी केंद्रक। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेब में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलेइक अम्ल और ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलेइक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरके विनेगर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल आपका जो लाल चींटी होती हैं उनमें पाया जाता है, और चींटी का जो आपका लैटिन नाम है वो फार्मिका है, इसी वजह से इसका नाम जो है फार्मिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी जो आपका आती हैं उनमें किया जाता है, सेल जो आपके शुष्क सेल और बैटरी हैं इनमें प्रयोग किया जाता है, जो कार वगैरह में लगाई जाती हैं। यहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल हैं और उनका रेशियो क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है, यानी मास्टर ग्लैंड की बात कर रहा है। ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। तो यहाँ मास्टर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका पीसीएस में भी ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्न में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है, यानी पूछ रहा है इसमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी जेनान। तो आपका हीलियम, नियान और जेनान ये तीनों नोबेल गैस हैं, और हाइड्रोजन आपका नोबेल में नहीं आता है। नोबेल गैस कौन सी हैं? तो अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, जिनके अष्टक जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सबको नोबेल गैसेस में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए फिटकरी, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी चूना। तो पानी की स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जा सकती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, यानी मानव शरीर का सामान्य ताप पूछ रहा है, वो केल्विन स्केल पे कितना होता है। तो अगर हम स्केल्स की बात करें जो आपका तापमान मापने के लिए यूज की जाती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका सेल्सियस स्केल होता है, एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक आपका केल्विन स्केल होता है। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन होता है, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट तो आपका 373.16 केल्विन होता है। यहाँ पूछ रहा है मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन पैमाने पे कितना होता है। तो केल्विन पैमाने पे आपका 310 होता है, 310 केल्विन जो है वो सामान्य ताप होता है। अगर यहीं डिग्री सेल्सियस की बात करता तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 36.87 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी जल का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन सी भोजन कम ऊष्मा लेता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें क्यों खाना जल्दी पक जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी अधातु है,
जो तरल अवस्था में रहती है। और इसी की जगह कभी कभी धातु पूछ लिया जाता है। तो अधातु की बात करेगा तो कौन सी होगी? ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। और अगर यहीं पे धातु की बात करेगा तो धातु आपकी कौन सी होती है? पारा। पारा भी जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है, पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस हैं जो क्या करती हैं? पृथ्वी का ताप बढ़ाती हैं। यानी कि जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है, आए दिन जो है पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए जितनी भी गैसेस जिम्मेदार हैं उन सभी को ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें कौन सी नहीं है तो कौन सी होगी? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बाकी आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा आपका यह जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ये आपका जो मीथेन है ये धान के खेतों से निकलती है, दलदली स्थानों पे निकलती है, इसीलिए इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका जो है ये N2O लाफिंग गैस के नाम से इसको जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। सौर विकिरण का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए हेक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी पायरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी बैरोमीटर के द्वारा और ऑप्शन डी मैनोमीटर के द्वारा। तो सौर विकिरण इसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? पायरोमीटर के द्वारा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? बी, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पादप कोशिका भित्त बनी होती है। ऑप्शन ए शर्करा की, ऑप्शन बी सेलुलोज की और ऑप्शन सी सुक्रोज की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पादप कोशिका भित्त है वो सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्त जो है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। यही मेजर डिफरेंस भी होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ग्लास। तो कह रहा मिश्रण कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मिश्रण नहीं है, एल्युमिनियम को तत्व की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? यानी पूछ रहा है किसकी कमी से जो है हमारी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसको घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो थायराइड ग्रंथ किसकी कमी से अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आयरन की कमी से अगर पूछा जाए तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 साइटोलॉजी संबंधित है। यानी साइटोलॉजी का संबंध किससे है? नंबर ए फसलों के अध्ययन से, और बी कोशिका के अध्ययन से, सी पक्षी के अध्ययन से और डी आपका है पौधों के अध्ययन से। तो साइटोलॉजी का संबंध किससे होता है? कोशिका के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपका लाइसोसोम, यानी ऑप्शन सी सही होता है यहाँ। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम जो है आपका, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विटामिन ए मानव के किस अंग में संग्रहित होती है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो विटामिन ए जो है आपका वो आपके लीवर में संग्रहित होती है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए द्विफोकसी लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी पोलराइज्ड। तो अगर हम बात करें दूरदृष्टि दोष के लिए, तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो अवतल लेंस, और पोलराइज्ड लेंस जो है वो फिल्म देखने के लिए या 3D मूवी जो होती हैं उनको देखने के लिए पोलराइज्ड का जो चश्मे आते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 25 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखा। आगे भी हम 25 क्वेश्चनों का संग्रह नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो आपके पेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।